तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग का एक बार स्वागत है आपके अपने चैनल टीचर मोटिवेशन में। तो दोस्तों आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी परीक्षा की कर रहे होंगे तैयारी। दोस्तों एक बात तो ज़रूर है कि जो इस बार कमेंट आप लोग का आया था, मैंने कमेंट की वीडियो दिखाया भी था। लोगों ने बताया था कि सर मेरे 3 नंबर बढ़ गए, 4 नंबर बढ़ गए, 5 नंबर बढ़ गए। उसमें सबसे बड़ा फॉल्ट जो है उसको जानने की ज़रूरत है कि वो नंबर कैसे बढ़े हैं। ठीक है, सीबीएसई ने कोई नंबर नहीं बढ़ाए हैं, यहाँ तक क्लियर हो चुका है। ठीक है, और ये क्लियर तब होगा, अभी तो मतलब हालांकि मैं जो बता रहा हूँ वही सही है, लेकिन आंसर की जब आ जाएगा तो वो भी क्लियर हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊँ कि सीबीएसई के द्वारा जो 4 नंबर 5 नंबर लोग कमेंट किए थे, बता रहे थे कि बढ़ा है, तो उनका जो मुख्य कारण है वो मार्कशीट का जो मिलान है, सबसे बड़ा मिस्टेक यहाँ पर सभी लोग कर रहे हैं। मार्कशीट जो मिलाए थे वहीं गड़बड़ी थी। ठीक है, उसी के बारे में ये वीडियो है। जो नंबर बढ़ने उसकी सच्चाई क्या है, जो नंबर बढ़े थे 3 से 4 नंबर, जो उसकी नंबर बढ़ने की सच्चाई क्या थी। अब तक हम लोग तो यही सोच रहे थे कि सीबीएसई के द्वारा ही नंबर बढ़ाया गया, 1 नंबर 2 नंबर बढ़ाया गया, लेकिन नहीं, इसका जो पूरा श्रेय जाता है वो मार्कशीट को जाता है। ठीक है, जैसे मैं आप सभी लोग को बता दूँ, हालांकि मार्कशीट के बारे में सब कुछ बताया गया, कुछ ऐसा तो है नहीं। हाँ, एक चीज़ बता दूं कि रोल नंबर में आप लिख देते हो तभी आपका रिजल्ट जारी हो जाता है। ठीक है, बबल करने में गलती है तभी आपका जारी होता है। कोड एक भी भर दिए तब भी जारी हो जाता है, कोड दूसरा नहीं भरे तब भी जारी होता है। रिजल्ट के बारे में सब कुछ बता दिया गया। आते हैं फंक्शन जो बताते हैं, नंबर बढ़ने का जो प्रक्रिया उसके बारे में बताते हैं। हमारे चैनल में पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, क्योंकि शिक्षा जगत से रिलेटिव ये चैनल काम करता है। ठीक है, तो देखो, जैसे मान के चलो कि ये सीडीपी का पार्ट है। ठीक है, ये आपका सीडीपी का पार्ट है, आपको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, सीडीपी में आप मान लीजिए कि आपके पास 30 क्वेश्चन है। इस 30 क्वेश्चन को आपको बबल करना था। कोई कुछ भी बबल करने में मान लीजिए कोई कहीं पे कोई कुछ भी किया, कोई कुछ भी किया, कोई 3 नंबर किया, कोई 2 नंबर किया, कोई 4 नंबर, इस तरह करके सभी लोग कुछ ना कुछ बबल किए। ठीक है, मगर मैं आपको बता दूँ, आपने बबल किया तो सही है, मैं आपने सही कहा जाए कि जो तरीका होता है, कुछ लोग बोल रहे थे कि घट गया, कुछ लोग बोल रहे थे कि बढ़ गया हमारा। ठीक, तो आपने इसी तरह क्या किया था, बबल किया था। सब मार्कशीट में जितना था सिस्टम, सब आपने क्या किया था, बबल किया था। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो तरीका मिलाने का सही था उसमें कुछ लोग किए थे मिस्टेक। ठीक है, कुछ लोग क्या किए थे, मिस्टेक किए थे, और वही मिस्टेक जो क्या है आज समस्या बन रहा है। जैसे कुछ लोग लैंग्वेज में मिलाने में भी दिक्कत हो गई थी। ठीक है, कुछ लोग को लैंग्वेज में मिलाने में भी दिक्कत हो गई थी। ठीक, तो लैंग्वेज में मिलाने में जब दिक्कत होगी तो मैं आपको बताऊं कि सबसे बड़ी समस्या यही थी कि मिलान में जो गड़बड़ी हुई। जैसे लैंग्वेज में मान लीजिए आपने मिलाया, लैंग्वेज को मिलाने का जो प्रक्रिया हो गया, वो लैंग्वेज का मिलाने का वो प्रक्रिया जो थी आप लोग मिस्टेक की। जैसे मैं बताता हूँ, जैसे आपको क्या था, मिलाना कैसे था, तो मिलाना था सेकेंड लैंग्वेज को 121 से मिलाना था। कितना, 121 से मिलाना था। तो कुछ लोग 90 से ही मिलाना चालू कर दिए, तो वहाँ से 5 से 7 नंबर मिस्टेक हो रहा है देखने को। ठीक, चलो आगे बताते हैं। आगे अगर वही बात कर दिया जाए कि वहीं पर दिक्कत क्या हो जाती थी, वहीं पर मान के चलिए कि कुछ लोग को 121 से बताया गया मिलाने के लिए तो 190 से, और कुछ लोग को 90 से बताया गया तो 121 से मिला दिए। तो 4 नंबर का यहाँ फॉल्ट हो रहा है। कुछ लोग एक ही चीज़ को डबल कैश जोड़ दिए थे, 1 नंबर को डबल जोड़ दिए थे, जेड वाले को दो बार जोड़ दिए थे। तो कहने का मतलब ये है कि आपका जो सिस्टम है वही फॉल्ट हो रहा था। ठीक है, नंबर, अब देखो, नंबर तो जब तक आंसर की सीबीएसई नहीं देगा तब तक कैसे क्लियर पता चलेगा, कैसे पता चलेगा, नहीं पता चलेगा। तो इसकी सच्चाई यही है कि जो आप 3 से 4 नंबर, कुछ लोग 5-5 नंबर 6-6 नंबर बता रहे थे बढ़ गया, नहीं बढ़ा, कुछ नहीं है, वो आपके मिलाने में मिस्टेक था, यही नंबर बढ़ने की सच्चाई थी। ठीक है, यहीं से आपके नंबर बढ़े थे। अब रहेगी बात, मेन बातें जो है मैं बताऊँ, मेन बातें आपको बता दूं कि अब सीबीएसई कुछ इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला है। जैसा कि आप जानते हो कि आज तारीख कितनी है, 7 तारीख है, और ये सीबीएसई से जो लोग बात किए हैं वहाँ पर गए थे, हम तो नहीं गए थे, लेकिन उन लोग से इन्फॉर्मेशन लिए। तो मैं आपको बताऊं, ये बताया जा रहा है कि 2 से 3 दिनों के अंदर, ठीक है, 2 से 3 दिनों के अंदर कुछ सीबीएसई एक पब्लिश नोटिस जारी कर सकता है, या फिर जो भी अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर जो भी परिवर्तन करेगा वो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अब सबसे बड़ी बात ये है कि क्या वो करेगा, क्या रिवाइज रिजल्ट के बारे में नोटिस जारी करेगा, क्या रिवाइज आंसर की के बारे में नोटिस देगा, क्या करेगा। इसका कारण देखिए क्या है, आप लोग जानते हो कि अब जो है कि कुछ क्वेश्चन को लेकर, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हो चुकी है, आप लोग सभी लोग जानते हो। ठीक है, और दायर भी हो चुकी है, लोग लड़ भी रहे हैं, प्रयास भी कर रहे हैं, स्टूडेंट की तरफ से लड़ रहे हैं। और जहाँ तक मैं बताऊँ कि पूरा विश्वास भी लग रहा है कि इस बार रिवाइज रिजल्ट आने की पूरी संभावना लग रही है।
ठीक है। देखो ये काम अगर आपके जो आपका सीबीएसई जारी करता है मार्कशीट जो डिजी लॉकर में, उससे पहले अगर ये समस्या हो गई तब तो मान लो कि आपका काम हो गया। अगर उसके बाद कोई नोटिस आती है सीबीएसई की दोबारा रिजल्ट की चाहे कुछ भी, तो उसका मतलब काम ख़त्म है, क्योंकि अब आप जानते हो कि सीबीएसई आप मार्कशीट पर काम करेगा डिजी लॉकर में जो अपलोड करना है। तो जब तक आपका रिवाइज रिजल्ट आएगा तो हो सकता है कुछ नंबर में परिवर्तन हो, कुछ बढ़ेगा कुछ घटेगा, जो भी होगा। तो जब ये बढ़ेगा तो मान के चलिए कि आपको वही नंबर आपको क्या करना होगा, उसी नंबर को फाइनल मार्कशीट में इंक्रीज करना होगा, फाइनल मार्कशीट में उसको ऐड करना होगा। तो ये दोबारा रिजल्ट की जो प्रक्रिया है यहाँ तक संभव बताया जा रहा है कि मान के चलिए कि 90% आपका ये पॉजिटिव है कि दोबारा रिजल्ट आने की संभावना है। लेकिन सीबीएसई मानता नहीं इस बात को, सीबीएसई मानता नहीं इस बात को, दोबारा रिजल्ट जारी नहीं करता है। लेकिन ईरर केस में बहुत बार ऐसा हुआ है, जब समस्या फंस जाती है क्वेश्चनों में तो ऐसा हुआ है। ठीक, अगर ऐसा होता है दोस्तों तो जो बहुत से बच्चे हैं जो 2 नंबर से 3 नंबर से 4 नंबर से रुके हुए हैं वो पास हो जाएंगे। वो क्या होंगे, वो पास हो जाएंगे। और यही चाहिए, दोबारा रिजल्ट जारी हो जाए तो यही चाहिए कि अच्छे जो बच्चे जिनका नंबर कम था जो पास हो जाए तो अच्छी बात है। अब देखो ये बात तो हो गई आपकी नंबर बढ़ने की, तो नंबर तभी बढ़ेगा जबकि सीबीएसई के द्वारा कोई नोटिस जारी हो जाएगी। ठीक, तो सीबीएसई भी अब धीरे धीरे मान चुका है, मान गया है अपनी गलती कि हमसे गलती हुई है, हमने 10-5 क्वेश्चन किया है गलत, ये तो ऐसा होता है। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात क्या है, आपने देखा होगा पूरे यूट्यूब पर हल्ला मचा हुआ है, मैं ही नहीं कह रहा हूँ, पूरे यूट्यूब पर हल्ला मचा है कि भैया इस बार जो है, इस बार सीबीएसई ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। क्या रिकॉर्ड तोड़ दिया? इस बार सीबीएसई ने 15 से 16 क्वेश्चन क्या किए, 16 क्वेश्चन क्या किए, मिस्टेक किए हैं। तो 15 से 16 क्वेश्चन में मानिए आप 7 क्वेश्चन भी अगर सही करते हो तो बहुत से बच्चों की बेड़ा पार हो जाएगी। ठीक, तो ये मेरा कहने का मतलब है। बाकी दोस्तों अभी कोई नोटिस इन्फॉर्मेशन कुछ भी नहीं है, देखते हैं सीबीएसई क्या करता है। बाकी आप लोग सीटेट की नेक्स्ट तैयारी कर रहे हो तो यहाँ पर क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आप डाउनलोड कर लीजिएगा और साथ में उसके आंसर की प्रीवियस क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करिए। ये डाउनलोड करने का मतलब प्रैक्टिस करने के लिए जो प्रैक्टिस होती है उसको प्रैक्टिस करना चालू कर दीजिए। ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे तो ये देखिए, अब देखिए कोर्ट का मैटर जो होता है, मैं बताऊँ सच्चाई तो आपको, जो कोर्ट का मैटर होता है वो लंबा प्रोसेस होता है। ठीक है, अगर एक्सेप्ट कर लेता है सीबीएसई कि चलो भाई इस पर हम देखते हैं क्या करते हैं, तो एक्सेप्ट कर लेगा तब तो आपका नंबर में इनक्रीजिंग हो सकती है, बढ़ सकता है। ठीक है, अगर नोटिस 10 के इधर कुछ भी नोटिस नहीं देता है तो मान के चलो कि असंभव हो जाएगा, तब तो अपनी जीत पर रहेगा सीबीएसई। ठीक है, तो यहाँ पर जहाँ तक उम्मीद है कि सीबीएसई हो सकता है कि कोई नोटिस जारी 2-3 दिन के अंदर कर दे और यहाँ पर नंबर बढ़ने की पूरी उम्मीद दिखाई दे रही है। ठीक है, तो हौसला और उम्मीद बना के रखिए, हो सकता है कुछ ना कुछ सीबीएसई कर सकता है। बाकी जो बच्चे नेक्स्ट तैयारी करना चाहते हैं सीटेट की वो अपनी तैयारी करें। और उसके लिए मैं बता दूं कि यहाँ पर जितने प्रीवियस ईयर पेपर हैं यहाँ से डाउनलोड करिएगा और फाइनल आंसर की डाउनलोड करके प्रैक्टिस सेट लगाइए और तैयारी करिए। इस बार आपका 2-3 नंबर से रुका है, अगली बार वो नहीं होना चाहिए। कभी भी आप टारगेट बनाइए तो 120 प्लस का बनाइए, 120 प्लस का बनाइए। और 120 प्लस का आप बना देगा तो जाहिर है, पूरी उम्मीद नहीं पूरा विश्वास है कि इस बार आपका स्कोर अच्छा आएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, जल्द अगली वीडियो मिलते हैं, धन्यवाद।